नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिष गुरु हमारे YouTube चैनल माई वैदिक टिप्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कई प्रकार के दोष पाए जाते हैं, परंतु हर दोष उसे नुकसान पहुंचाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे ही कई दोषों में से एक दोष के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कालसर्प दोष एक ऐसा दोष है जिसमें सफलता में देरी और बाधा के योग बनने की भी मान्यताएं हैं। देखिए, इस दोष से जो भी व्यक्ति पीड़ित होते हैं उनकी ज़िंदगी में कई कोशिशों के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। उस व्यक्ति के हर काम में बाधा आ जाती है। ऐसे लोग कई वजहों से कई बार मानसिक अशांति भी महसूस करने लगते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कालसर्प दोष होता क्या है। देखिए, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाएं, तो ऐसा आप समझिए कि यह जो योग बन रहा है इसी को कालसर्प दोष माना जाता है। देखिए, समाज में इस दोष को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, डर भी है और खौफ का माहौल भी है। और इस दोष को लेकर कई लोगों को ठगते भी हैं, बेवकूफ़ भी बनाते हैं और डराते भी हैं। तो मैं अपने अनुभव के आधार पे आज आपसे इसी दोष यानी कालसर्प दोष पे चर्चा करूंगा। देखिए, कालसर्प दोष एक दोष है, परंतु इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस दोष को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको इससे डर नहीं लगेगा। देखिए, यह दोष इंदिरा गांधी की भी कुंडली में थी और जवाहरलाल नेहरू के भी कुंडली में थे। इसलिए मैं आपको यह कहूँगा कि आपको इस दोष से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपितु समझने की ज़रूरत है। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में इस योग को शुभ फल देने वाला नहीं माना जाता, लेकिन काम में बाधा उत्पन्न होता है। ऐसी मेरी अनुभव है कि जो भी व्यक्ति की कुंडली में यह दोष होता है उन्हें देर से सफलता मिलती है। मतलब इस दोष से व्यक्ति क्यों प्रभावित हो जाते हैं? तो देखिए, जिस भी व्यक्ति की कुंडली में अगर कालसर्प दोष होते हैं तो उसकी वजह क्या है? राहु और केतु। अब यह दोनों पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा गया है कि ये राक्षस थे जिन्होंने अमृत पीकर अमरता प्राप्त की थी। लेकिन आपको पता है कि अमृत पीने के बावजूद इनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वह पहले ही जैसे रहे। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के अन्य ग्रह राहु और केतु को छोड़कर अन्य जो 7 ग्रह हैं, अगर वह इन दोनों ग्रहों के बीच में या चारों तरफ से इन दोनों से घेर लिए जाएं, तो ऐसे लोगों पर मानसिक अशांति, रोग, दोष, जादू टोना, रोग और काम में बाधा महसूस करना पड़ता है। उनको ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो अब देखिए, ऐसे इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को कई कोशिशों के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। परंतु मेरा यह मानना है कि जो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने जिद से अपनी चीज़ों में अगर लगा रहे तो काम में बाधा आती है, परंतु मंजिल मिलती उनको ज़रूर है। तो आइए देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कालसर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, कालसर्प दोष कुल 12 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम हैं अनंत कालसर्प दोष, कुलिक कालसर्प दोष, वासुकी कालसर्प दोष, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, करकोटक, शंखचूर कालसर्प, घातक, विषधर कालसर्प दोष और अंतिम है शेषनाग कालसर्प दोष। और यह सब जो कालसर्प दोष, जो 12 प्रकार के दोष मैंने बताए हैं, ये राहु और केतु से बनते हैं और हर एक प्रकार के कालसर्प दोष को दूर करने के अलग अलग उपाय हैं। तो दर्शकों, मैं आपको प्रत्येक प्रकार के कालसर्प दोष को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए ये मैं आपको अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप यह जान के चलें, आप यह मान के चलें कि अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है
अगर आप समझ पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी योग्य ज्योतिष से आप अपनी कुंडली को दिखवाएं और आपको पता चलेगा कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष अगर है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप भगवान शिव की आराधना करें, राहु और केतु की आराधना करें और उनके जो भी मंत्र आप जानते हैं उस मंत्रों का जप करें तो आपके काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का मैं विश्लेषण करूं और मैं आपको आसान सा उपाय बताऊं जिससे कि आप खुद ही अपने कर्मों के आधार पर इस दोष को कम कर सकें, तो मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे संपर्क करें या व्हाट्सएप करें और मैं आपकी सहायता करके बहुत ही प्रफुल्लित महसूस करूंगा। तो हमारे साथ बने रहिए और अगली वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि प्रत्येक काल सर्प दोष के प्रकार को कम कैसे करें और आप उससे बचें कैसे। धन्यवाद।